हेलो एवरीवन। सो वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो लास्ट वीडियो पे हमने अपन इंट्राडे की बात की थी, इनकी इंट्राडे ट्रेडिंग में क्या होता है नहीं होता है उसके बेसिक्स की बात की थी। सो आज हम लोग वही ट्रेडिंग के नेक्स्ट टॉपिक पे आएंगे, जो कि ट्रेडिंग के दो और स्टाइल्स है। एक आपका इंट्राडे था जो हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। अभी यहाँ पे दूसरे जो स्टाइल्स है जो है स्विंग ट्रेडिंग। ठीक है, एक इस पे बात करेंगे और एक स्कैल्पिंग पे हम लोग बात करेंगे। ठीक है, इन दोनों पे हम लोग बात करते हुए दिखेंगे इस पर्टिकुलर वीडियो में। ठीक है, सबसे पहले हम लोग आ जाते हैं स्कैल्पिंग में। ठीक है, तो स्कैल्पिंग क्या होता है ना गाइस, स्कैल्पिंग शॉर्टेस्ट टाइम फ्रेम का ट्रेड होता है। जैसे हम लोग इंट्राडे ट्रेडिंग में क्या होता है कि पूरे दिन के अंदर जो 9:15 पे मार्केट खुलती है उसके बाद 3:30 पे मार्केट बंद होती है, इस बीच में हमने जो भी ट्रेड ली। अब हो सकता है कि आप 9:20 पे कोई ट्रेड लेके बैठे हो और आपको वो टारगेट आते आते 3:20 हो गया, तो आपने एक ट्रेड को इंट्राडे में पूरा कर लिया। ठीक है, ये एक इंट्राडे इंट्राडे ट्रेड हुआ। स्कैल्पिंग में क्या होता है, स्कैल्पिंग में सपोज आपने 9:20 पे ट्रेड ली। ठीक है, आप उसको 9:25 तक खत्म कर दोगे उस ट्रेड को। स्टॉप लॉस हिट होगा या टारगेट हिट होगा, खत्म। और इस टाइप के ट्रेडिंग को आप जनरली 5 मिनट के टाइम फ्रेम, 1 मिनट के टाइम फ्रेम से लेके 5 मिनट के टाइम फ्रेम में करते हो। ठीक है, जो हाइपर स्पीड ट्रेड बोलते हैं इसको। बहुत लोग स्कैल्पिंग 15 मिनट के टाइम फ्रेम में भी करते हैं। ठीक है, बट उसके अंदर वही है कि टाइम ज्यादा लगाना पड़ता है, उसमें आपको ज्यादा थोड़ा सा ज्यादा होल्ड करना पड़ सकता है। लाइक 20-25 मिनट होल्ड करना पड़ सकता है। बट होती है स्कैल्पिंग, इसमें भी होती है। बट आप एकदम कम से कम टाइम में होल्ड करो उसको स्कैल्पिंग बोलते हैं, जिसमें आपको मतलब बहुत ज्यादा होल्डिंग ना करना पड़े। मतलब आप सपोज जैसे यहाँ पे खड़े हो, ठीक है, ये आपका रेजिस्टेंस है, ये आपका सपोर्ट है। मार्केट जैसे ही सपोर्ट के आसपास आई, आपने यहाँ पे सपोर्ट के लेवल का, जैसे आपका यहाँ पे रेजिस्टेंस है 110 रुपया, सपोर्ट है 100 रुपया। मार्केट यहाँ पे अभी 102 रुपए के आसपास, 102 रुपए के आसपास चल रही है। ठीक है, मार्केट नीचे आई नीचे आई नीचे आई, जैसे 101 रुपए के आसपास आई, आपने यहाँ पे एक ट्रेड एग्जीक्यूट किया। आपका स्टॉप लॉस कितना हो गया, 1 रुपीज का, 1 रुपीज का। ठीक है, और यहाँ से मार्केट सपोर्ट ले गई और आपको ऊपर ले आई, और यहाँ से वापस 103, 103, 104, आपको लगभग लगभग 104 पे मार्केट ले आई। ठीक है, तो आपका स्टॉप लॉस कितना था, 1 रुपए का। आपने 102 पे, 101 रुपए पे ट्रेड एग्जीक्यूट किया। ठीक है, और यहाँ पे 104 रुपए आपको मिल रहे हैं, तो आपने 3 रुपीज बुक किया, तो 1:3 का ट्रेड हो गया। राइट, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो में 1:3 का ट्रेड हो गया। तो आपने 1 रुपए का स्टॉप लॉस लिया, आपने रिस्क लिया 1 रुपए का, आपने कमा लिया 3 रुपया। ठीक है, और ये मान लो विद इन 5 मिनट्स हो गया। ठीक है, इस टाइप के ट्रेड को स्कैल्पिंग बोलते हैं। और यही चीज अगर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे भी आप खाली यहां से खरीद के नहीं, यहां से बेच के नहीं, ये नहीं करके आप ये भी कर सकते हो कि जैसे ही मार्केट इसके आसपास आ रही है, आपको पता है, आप एकदम एक्टिव होके रेडी बैठे हो, जैसे ही रेजिस्टेंस टूटा, आप बहुत बार क्या होता है, रेजिस्टेंस टूटते ही सिंगल कैंडल स्पाइक मिलता है। तो आप यहाँ पे सपोज जैसे 110 पे रेजिस्टेंस है, आप यहाँ पे 110 के टूटते ही, जैसे ही 111 पे आई मार्केट, आप यहाँ पे 1 से 2 रुपए का स्टॉप लॉस लगाओगे और सीधा ट्रेड में बैठ जाओगे। हो सकता है उस स्पाइक में आपको 115 तक मार्केट ले आए, आपने ट्रेड को बुक किया, बंद कर दिया। ठीक है, इसको बोलते हैं स्कैल्पिंग। अब इसके अंदर क्या होता है, स्कैल्पिंग में जनरली लोग क्या करते हैं, जो इतने स्पीड में स्कैल्पिंग होती है ना, उसमें लोग क्वांटिटी थोड़ा ज्यादा रखते हैं। जैसे लोग 10 शेयर की जगह वहां पे, जैसे आप पूरे दिन होल्ड करने के लिए कभी बैठे हो तो आप 10 शेयर से कर रहे हो, ठीक है, उसी की जगह पे लोग 50 शेयर लेके बैठ जाते हैं कि मतलब टारगेट झट से आया झट से निकल गया। इस तरह के ट्रेड को स्कैल्पिंग बोला जाता है। ठीक है, बहुत तेज काम होता है, इसके अंदर ज्यादा देर होल्ड नहीं करना होता। अब जैसे अगर आपका कोई ट्रेड है, आपने अगर अब वो टाइम फ्रेम पे भी बहुत डिपेंड करता है, और कोई भी स्कैल्पिंग मैक्सिमम 15 मिनट के टाइम फ्रेम तक जाता है, उससे ज्यादा 1 घंटे के 1.5 घंटे के टाइम फ्रेम में, 1 घंटे 2 घंटे के टाइम फ्रेम में स्कैल्पिंग कोई नहीं करता। 15 मिनट में मैक्सिमम स्कैल्पिंग होता है। ठीक है, तो सपोज आपने ये 15 मिनट के टाइम फ्रेम में स्कैल्पिंग की, तो आप यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा 30 मिनट्स और होल्ड, 30 मिनट्स ट्रेड को होल्ड कर सकते हो। अगर 30 मिनट्स में कोई मूवमेंट नहीं आ रहा है, आपका स्टॉप लॉस भी हिट नहीं हो रहा है, आपका टारगेट भी नहीं आ रहा है, आप ट्रेड से एग्जिट करके निकल जाओगे। ठीक है, इस तरह के ट्रेड्स को स्कैल्पिंग कहा जाता है। जैसे आपने 1 मिनट के टाइम फ्रेम में की, तो 1 से 2 मिनट में फटाफट काम खत्म किया, निकल गए। ठीक है, इस तरह के ट्रेड्स को स्कैल्पिंग बोलते हैं।
फिर आ जाते हैं स्विंग। छोटा ही वीडियो रखेंगे, बस मैं बेसिक समझा दे रहा हूँ स्विंग ट्रेडिंग क्या होता है अब। ठीक है। तो स्विंग ट्रेडिंग में क्या होता है कि इसके अंदर आप इंट्रा डे भी नहीं करते हो। आप स्कैल्पिंग का तो आपका पता ही है, आपको कितना टाइम होल्ड करना होता है। इसके अंदर क्या होता है, आप सपोज आज के दिन जैसे डे वन पे आपने मंडे टू फ्राइडे मार्केट चल रही है, ठीक है। तो इसमें आप स्विंग ट्रेडिंग में क्या होता है, आपने मंडे को ट्रेड एग्जीक्यूट किया, आपने कोई शेयर बाई कर लिया 100 रुपए में, आपका टारगेट है 110 रुपए, ठीक है। और आपको पता है वो शेयर बहुत स्लो मूविंग है, तो एक दिन में टारगेट नहीं आएगा, आपको 3-4 दिन लगा देगा, ठीक है। तो आपको उसको होल्ड करना पड़ता है थोड़ा सा। तो उसी टाइप के होल्डिंग को जो बोलते हैं कि थोड़ा सा लंबा टाइम फ्रेम में होल्ड करते हैं, उसको स्विंग ट्रेडिंग बोलते हैं, ठीक है। अब स्विंग ट्रेडिंग क्या होता है, स्विंग ट्रेडिंग में आपको खाली ये नहीं कि 4 दिन होल्ड कर लिए, लोग 1 से 2 हफ्ते भी होल्ड करते हैं, ठीक है। आ, एक 1 मंथ भी होल्ड करते हैं, थोड़ा सा पोजिशनल स्विंग में, ठीक है। तो ये टाइम फ्रेम्स में लोग जनरली आपका स्विंग ट्रेडिंग करते हुए दिखते हैं। अब 1-1 साल तक जनरली जो होल्ड करते हैं उसको ट्रेडिंग नहीं बोलते, वो एक तरह से इन्वेस्टमेंट ही होता है, कि शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। बट ये 1 से 2 वीक मैक्सिमम 1 मंथ तक जाता है, ठीक है। इससे ज्यादा होल्डिंग को स्विंग ट्रेडिंग नहीं बोलते, वो एक काइंड ऑफ पोजिशनल होल्डिंग ट्रेड ही हो गई, उसको स्विंग में नहीं गिनते हैं। स्विंग में इतना ही टाइम फ्रेम गिना जाता है। ये किताब में क्या लिखा है नहीं लिखा है मुझे नहीं पता, लेकिन जनरली इतना ही होता है, क्योंकि लोगों की अगर ट्रेडिंग कर रहे हो तो ट्रेडिंग में बहुत ज्यादा होल्डिंग कोई सेंस नहीं बनाता। क्योंकि मार्केट में अगर आपने 2 वीक से ज्यादा होल्ड कर लिया, कोई न्यूज आ गई, धड़ करके मार्केट गिर गया, आपका ट्रेड तो ऐसे ही खत्म हो गया। तो ट्रेडिंग में ये चीज है, आप अगर पोजिशनली बैठे तो आपको पता है कोई डिप आ रहा है, आप और बाई कर लोगे, तो आप वो अलग कहानी है कि आप काफी दिन तक बैठे हो। लेकिन इसके अंदर ऐसा ही होता है कि आपको होल्ड करके चलना पड़ता है, कि काफी देर तक आप बहुत ज्यादा देर तक होल्ड नहीं कर सकते, आपको 1 से 2 वीक मैक्सिमम 1 मंथ आप होल्ड करके चल सकते हो। लेकिन जितना ज्यादा आप ट्रेड में, एक भी ट्रेड में आप जितना ज्यादा लंबा टाइम फ्रेम यूज करोगे, उतना ज्यादा थोड़ा रिस्क भी आ, बढ़ेगा। टेक्निकल्स में नहीं, फंडामेंटल्स को लेके या इकोनॉमी को लेके, ठीक है। कि कोई न्यूज आ गई तो इशू, तो उसमें आपको पोजीशन उसी तरह से एडजस्टेड होना चाहिए, या रिस्क उतना ही होना चाहिए कि आपका अगर कोई न्यूज आ जाता है तो आपको पता है आप कितना लॉस ले सकते हो। तो ये स्विंग ट्रेडिंग में यही एक रिस्क होता है, अदरवाइज स्विंग ट्रेडिंग बहुत ही अच्छी मानी जाती है। इंट्राडे सबसे टफ होता है करना, ठीक है। इंट्राडे सबसे टफ होता है करना, लेकिन आपका इसमें इकोनॉमिक रिस्क बहुत कम होता है, इकोनॉमी को लेके रिस्क बहुत कम होता है। क्योंकि कोई न्यूज आ रही है, अगर विद इन द डे कुछ आ जा रहा है तो ठीक है, आप मैनेज कर सकते हो, आप तुरंत स्टॉप लॉस लेके निकल जाओगे। लेकिन अगर स्विंग ट्रेडिंग में आपने ले लिया, ठीक है, आपने अगर रात में आपने आज होल्ड करके गए हो, 2 दिन बाद कोई रात में न्यूज आ गई रातों रात और मार्केट तो बंद, आप कुछ कर नहीं सकते, सुबह सुबह ही आपको वो ट्रेड लॉस देती हुई दिखेगी, ठीक है। स्विंग ट्रेडिंग में और एक प्रॉब्लम है, स्विंग ट्रेडिंग में अगर आप कैश में काम करते हो, ठीक है, कैश मार्केट में काम करते हो, जैसे इक्विटी में जो लास्ट वीडियो में समझाया था, अगर नहीं देखा तो आप जाके देख लो कैश मार्केट, एफएनओ मार्केट क्या होता है। तो अगर आप कैश मार्केट में काम करते हो तो इसके अंदर आप खाली बाई कर सकते हो, ठीक है, आप खाली बाई करके चल सकते हो। आप यहाँ पे आ, मतलब आपने कोई शेयर को 100 रुपए में खरीदा, आप आगे लेके जा सकते हो आपके लिए अपसाइड का टारगेट देखने के लिए, ठीक है। आप इस केस में आप सेल करके नहीं चल सकते, कि आपको अगर लग रहा है कि कोई शेयर 100 रुपए पे आपको लग रहा है वो 90 पे आएगा, ठीक है। तो आप ये नहीं करके चल सकते कि आप सेल करके छोड़ दो 100 रुपए पे, कि 3-4 दिन बाद जब 90 रुपए पे आएगा तब हम बेच देंगे, खरीद लेंगे उसको वापस से। तो ये स्विंग ट्रेडिंग में पॉसिबल नहीं है, ये सिर्फ इंट्राडे में ही पॉसिबल है, ये इक्विटी मार्केट्स में खास करके। खाली इक्विटी मार्केट्स की बात कर रहा हूँ, जब आप कैश में खरीदते हो। एफएनओ में आपका ये अलग कहानी है, कि आप फ्यूचर को शॉर्ट करके चल जाओ या फिर फ्यूचर को सेल करके चल जाओ, एंड आप वहां पे फिर अपने टारगेट्स के लिए बैठ सकते हो, या फिर ऑप्शंस में आप या तो आप कॉल ऑप्शन सेल करके जा सकते हो, ठीक है, या फिर आप पुट ऑप्शन बाई करके जा सकते हो। तो इस तरह से आप ये चीजें कर सकते हो। तो स्विंग ट्रेडिंग में ये चीज है। तो स्विंग ट्रेडिंग में हम लोग टाइम फ्रेम कौन सा देखेंगे जनरली, स्विंग ट्रेडिंग में आप 30 मिनट्स टाइम फ्रेम देख सकते हो, 1 आवर टाइम फ्रेम देख सकते हो, एंड 1 डे टाइम फ्रेम देख सकते हो। ये आपका बेस्ट टाइम फ्रेम होता है, ठीक है। आप आप यहाँ पे ये 3 टाइम फ्रेम जो होता है, ये आपका बेस्ट टाइम फ्रेम होता है 30 मिनट्स, ये स्विंग ट्रेडिंग के लिए।
और एक, आप अगर ऐसा है कि आप मंथली पोजीशन होल्ड करते हो, कि आप एक एक मंथ से 2 मंथ होल्ड करोगे, ठीक है, तब आप यहाँ पे वीक का चार्ट भी देख सकते हो, ठीक है। एनालिसिस करने के लिए आपको सारे चार्ट्स देखने होते हैं, लेकिन आपको एंट्री एग्जिट वो सब के लिए आपको थोड़ा सा लोअर टाइम फ्रेम देखना होता है। जैसे आप देखो, अ, वापस हम लोग वही 100 110 पे ही रहेंगे, ठीक है, 100 रुपए का कोई शेयर है। आप वीकली चार्ट देख रहे हो, उसमें आपको टारगेट 120 रुपए का दिखा रहा है, ठीक है। बट आप एंट्री कहाँ बनाओगे? एंट्री के लिए आपको वीकली चार्ट की जगह आपको थोड़ा सा लोअर टाइम फ्रेम में आना होगा, कि आप एंट्री सही बना पाओ और जल्दी बना पाओ। तो जितना जल्दी आपको जल्दी एंट्री बनाना है, तो आप 1 आवर के चार्ट देखो। अगर आप स्विंग खेल रहे हो तो आप 1 आवर के चार्ट में जाओ, 30 मिनट्स के चार्ट में जाओ, 1 डे के चार्ट में जाओ, कि कहाँ पे बेस्ट एंट्री आपको दिख रही है, ठीक है। तो अब मेरे ऑप्टिमम 1 आवर होता है, ठीक है, 30 मिनट्स लोग कम देखते हैं, 1 आवर का चार्ट बहुत ऑप्टिमम होता है। तो आप 1 आवर पे देख रहे हो कि आपकी एंट्री 105 रुपए पे एक अच्छी एंट्री बैठ रही है, ठीक है। वो आपको वीकली चार्ट नहीं बताएगा, वो आपको 1 आवर का चार्ट बताएगा। तो आपको जब भी एंट्री या एग्जिट देखना होता है ना, कि आपका पोजीशन टारगेट अचीव कर रहा है तो एग्जिट करना है, वो आपको वीकली चार्ट में एक टारगेट मिल रहा है। बट आपको एंट्री एंड एग्जिट आपको स्मॉलर टाइम फ्रेम में जा जाके देखना पड़ता है, ठीक है। लार्जर टाइम फ्रेम का काम है, आपको लार्जर टाइम फ्रेम में आपको लार्जर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मिलेंगे, ठीक है। बट एंट्री एंड एग्जिट आपको स्मॉलर टाइम फ्रेम के साथ जाना पड़ेगा। ये एक इसके अंदर बोनस आपको बता दिया चार्ट के लिए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, बेसिक्स आपको समझा दिया है, धीरे धीरे इस पे और भी करेंगे। एफ एन ओ एंड ऑल पे जब आएंगे ना हम लोग, तो हम लोग इस सब चीजों को समझेंगे और भी तरीके से। तो इस सब में ना क्या है, ज्यादा जानने की कुछ है नहीं। ये अब ये क्या है, आप अगर न्यू हो तो आपके लिए अच्छी बात है कि आपको यहाँ पे एक बहुत ही बेसिक तरीके से सिखाया जा रहा है। अगर आप पहले से ट्रेडिंग के अंदर हो, आपको पता है, तो आपके लिए रिवीजन है, देखना चाहो देख लो। कोई अगर नया ट्रेडर है, उसको अगर समझना है, सीखना है, तो उसके साथ शेयर कर दो, ठीक है, उसके साथ शेयर कर दो। हमारे लिए भी अच्छा, जो सीखना चाहता है उसके लिए भी अच्छा। एंड वो आपको भी दुआ देगा कि हाँ चलो सीखने के लिए अच्छा एक जगह रेकमेंड कर दिया, राइट। तो इतना सिंपल तरीके से कोई नहीं समझाता है जल्दी से, आपको बहुत टेक्निकल टर्म्स देंगे, टेक्निकल टर्म में इतना मत जाओ। जितना बेसिक होता है उतना सीखो। टेक्निकल टर्म हम लोग भी बहुत यूज कर सकते हैं, बटरफ्लाई कैंडल, डोजी, ये वो है ना तेना। जब कैंडल स्टिक में आएंगे, लेकिन जरूरत नहीं है, ठीक है। आपको जितना सिंपल वे में हो सके उतना सिंपल वे में सीखोगे तो मजा भी आएगा आपको, ठीक है। बहुत ज्यादा टेक्निकलिटी में घुसोगे ना, तो जब ट्रेडिंग में आओगे ना, इतना प्रॉब्लम होगा, आप समझ नहीं सकते। आप जितना ट्रेडिंग को आपको पता है सपोर्ट और रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस टूट रहा है, आप ट्रेड लेके बैठ, आप ज्यादा सीखोगे ना, अरे यहाँ पे ये ऑप्शन चेन की वजह से यहाँ पे ये प्रॉब्लम आ रहा है, यहाँ पे बैठे होंगे सेलर्स, ये ऐसे हो जाएगा, वो ऐसे हो जाएगा, यहाँ पे वो हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा, आप ट्रेड में बैठ ही नहीं पाओगे। जब तक आप ट्रेड में बैठने के लिए सोचोगे कि अरे अब तो बैठना चाहिए, ये हो गया, तब तक तो ट्रेड खत्म हो चुकी होगी और आप उल्टा नुकसान में जाओगे। ये होता है, ये मैंने भी बहुत झेला है, एंड सारे ट्रेडर स्टार्टिंग में झेलते हैं, ठीक है। तो ज्यादा टेक्निकलिटीज में नहीं जाके आराम से सिंपल ट्रेडिंग में, एवरीथिंग शुड बी वेरी सिंपल, क्लीन, एंड दिमाग को भी बहुत ही क्लीन रखना होता है, एंड बहुत ही काम रह के काम करना होता है, ठीक है। तो इतना ही है, बाकी ज्ञान की बातें तो करते रहेंगे हर चीजों में। तो आज के लिए इतना ही है, थैंक यू सो मच, बाय बाय। एंड पसंद आया तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना कंसिडर कर सकते हो, शेयर कर सकते हो चैनल को एंड वीडियो को, एंड लाइक करके चल सकते हो। कुछ फीडबैक हो तो कमेंट में भी बता सकते हो कि आपको कोई टॉपिक पे कुछ सीखना है, समझना है, तो हम लोग वैसे वीडियो भी बनाएंगे, ठीक है। तो चलिए, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।